गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साखी का शीर्षक है नसीहत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, गुस्से में भरी हुई रोशनी जल्दी से रसोई में गई और सब्जी काटने लगी। रोशनी को कुछ भी बनाने का मन नहीं हो रहा था, तो उसने केवल सूप बनाया और वो अपने कमरे में चली गई। जब नीलेश खाना लेने के लिए रसोई में आया तो सूप देखकर वो हैरान हो गया। उसने रोशनी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि दीदी, खाना नहीं बना है क्या? रोशनी गुस्से में बोली कि मैं मायके में खाना बनाने नहीं आई, मैं आराम करने आई हूँ। लेकिन मेरे आते ही तुम्हारी पत्नी छाया ने बीमार होने का नाटक किया। मुझसे तो जो बना है मैंने बना दिया, और वैसे भी रात को भारी खाना खाना भी नहीं चाहिए। नीलेश हैरानगी से बोला, दीदी, कल तक तो तुम्हें ये ज्ञान नहीं था। कल तक तो रात को तुम्हें रात के खाने में भी पकवान चाहिए थे, और आज तुम हल्के खाने की बात कर रही हो। रोशनी बोली कि जो बनाया है उसी को खाकर काम चलाओ। इतना कहकर वो कमरे में चली गई और सोचने लगी कि अच्छा हुआ शाम को मैं बाहर चली गई थी और मैं खूब ढेर सारी चीज़ें खाकर आ गई थी। चाट पकौड़ी मैंने खा ली थी तो मुझे रात को ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। नीलेश थोड़ी देर तक तो परेशानी की हालत में खड़ा रहा। उसकी पत्नी की दोपहर से तबीयत खराब थी, तो शाम को वो उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। अब केवल सूप देकर वो अपनी पत्नी को दवाइयाँ कैसे देता? कुछ सोचते हुए उसने जल्दी से थोड़ा दलिया बनाया कि तभी तभी आशा जी रसोई में आई और कहने लगी, ये क्या तू दलिया बना रहा है? मुझसे तो दलिया नहीं खाया जाएगा। बहू की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई क्या? उसे रसोई में भेज दे, वो मेरे लिए खाना बना देगी, थोड़ा सा दाल भी बना देगी। नीलेश झुंझलाकर बोला कि माँ, तुम अपनी बेटी से खाना बनाने के लिए क्यों नहीं कहती? उसने ये केवल सूप बनाकर रख दिया है और कहती है इसको खाकर काम चलाओ। अब मुझसे जो बन पड़ा मैंने बना दिया। तुम्हें दलिया खाना है तो खा लो, अगर कुछ और चाहिए तो अपनी बेटी से बोलकर बनवा लो। आशा जी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली कि मेरी बेटी मायके में काम करने नहीं आई, तू छोड़, मैं दलिया ही खा लेती हूँ। उन्हें छाया पर गुस्सा आ रहा था कि ननद के आते ही छाया ने बीमारी का बहाना बनाया और बिस्तर पकड़ लिया। उधर कमरे के अंदर लेटी छाया को भी घर में हो रही ये बातें सुन रही थी। उसे तकलीफ हो रही थी। वो सोच रही थी कि मैं बीमारी का बहाना क्यों बनाऊंगी? अब बीमार इंसान कितनी देर बीमारी का बहाना करेगा? और छाया ने सोचा कि बहू की बीमारी हमेशा ही ससुराल वालों को नाटक क्यों लगती है। वो रो पड़ी। तभी नीलेश उसके लिए दलिया लेकर आया तो अपने आंसू छुपाकर वो उठने की कोशिश करने लगी। नीलेश ने सहारा देकर छाया को उठाया और अपने हाथों से एक एक चम्मच दलिया खिलाने के बाद उसने छाया को दवा दी और कहा, तुम आराम से सो जाओ। दवा के असर से थोड़ी देर के लिए छाया का बुखार उतर गया, लेकिन आधी रात के बाद उसका बुखार फिर तेज हो गया। रात भर फिर उसे बुखार आता रहा और रात भर नीलेश गीले पानी की पट्टी उसे करता रहा। सुबह के करीब जाकर उसका बुखार उतरा और तब जाकर पति पत्नी थोड़ी देर के लिए सोए। इधर सुबह सवेरे ही आशा जी की नींद खुल गई थी, क्योंकि रात में उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया था, तो सुबह उन्हें भूख लग रही थी। उठकर वो रसोई में आई, उन्हें भूख लगी थी। अब उन्होंने देखा कि बेटा बहू के कमरे का दरवाज़ा बंद है। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बस बर्तन पटक पटक कर वो बेटे बहू की नींद खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो रात भर के जगे थे तो उनकी नींद खुल नहीं रही थी। मजबूरी में उन्होंने अपने लिए चाय बनाई। ब्रेड लेकर वो चाय पीने लगी, तभी उनकी बेटी रोशनी भी आ गई। उन्होंने बेटी को भी चाय बनाकर पिला दी। फिर बोली, लगता है कि आज तो बहू समय से उठेगी नहीं, तू बाहर से ही कुछ मंगवा ले बेटा, पैसे मैं दे दूंगी। तो रोशनी बोली, ठीक है माँ, मुझे बहुत दिनों से पूरी और छोले खाने का मन था, मैं वही मंगवा लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद सुबह सवेरे नाश्ता आ गया, साथ में जलेबी भी थी। दोनों माँ बेटी ने अच्छा सा नाश्ता किया। पेट भर जाने के बाद आशा जी ने देखा कि बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला था और बेटा बाहर निकल ही रहा था। कमरे से बेटे को बाहर निकलता देखकर आशा जी भी जोर जोर से फिर से बर्तन पटकने लगी कि मानो बहू के जल्दी ना उठने का गुस्सा वो बर्तनों पर निकाल रही थी। अब सास संगत जी, नीलेश भी गुस्से में भरा हुआ था। एक तो रात भर जागने के कारण उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, अब उसकी भी तबीयत उसे थोड़ी खराब लग रही थी। गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, बस करो माँ, बर्तन क्यों पटक रही हो? तो आशा जी बोली, अभी तक तेरी पत्नी की नींद नहीं खुली?
उसको बोल उठकर आए और घर के काम करे। नीलेश गुस्से में बोला, तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत खराब है, फिर भी तुम उसे ताना मार रही हो। वैसे भी नींद कब पूरी होती है उसकी? रोज तो वो सुबह 4 बजे उठ जाती है, देर रात गए भी वो तुम सबकी सेवा में लगी रहती है। आशा जी बोली, वो इस घर की बहू है, क्या हम उसे यहाँ नींद पूरी करवाने के लिए लाए हैं? घर के काम तो उसको ही करने होंगे। नीलेश अब थोड़ा नाराज होकर कहने लगा कि माँ, तुम्हें बहू का दर्द समझ में नहीं आता क्या? रात भर वो बुखार से तड़पी है, उसकी तबीयत खराब है, ऐसे में क्या वो एक दिन थोड़ी देर तक ज़्यादा नहीं सो सकती? अगर तुम्हारी बहू की जगह तुम्हारी बेटी होती तब भी क्या यूं ही बोलती? और माँ, जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो वो ना जाने कितने दिनों तक अपनी नींद पूरी नहीं करती है, तब तुम्हें दिखाई नहीं देता कि वो कितना कम सोती है। आज जब उसको ज़रूरत है तो तुम उसकी नींद को लेकर उसको सुना रही हो। क्या वो इंसान नहीं है? क्या उसे भूख प्यास और नींद नहीं सताती? शादी तो तुम्हारी बेटी की भी हुई है, तो क्या ससुराल जाने के बाद ये अपनी नींद पूरी नहीं करती है? अगर तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब हो और इसके ससुराल वाले उसे सुबह जल्दी उठने के लिए कहें तो क्या ये सही होगा? माँ, जिस तरह से तुम बेटी के बारे में सोचती हो उसी तरह से बहू के बारे में भी सोचो। बेटी तो मायके आती जाती रहती है, लेकिन रहना तुम्हें हमेशा बहू के साथ ही है। फिर भी अगर तुम बहू की परवाह नहीं करोगी तो कहीं ऐसा ना हो कि बहू भी तुम्हारी परवाह करना छोड़ दे। खुद तो तुम दोनों ने बाहर से नाश्ता मंगवा लिया, लेकिन एक बार भी तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि सुबह उठकर इसको दवाई खानी है तो इसके लिए भी हम कुछ बना दें। जब मैं उठकर आऊँगा तभी उसके लिए कुछ बनाऊँगा, है ना? और तुम उम्मीद करती हो कि जब इसकी तबीयत, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक रहे तो वो तुम लोगों के लिए पकवान बनाए। तभी कमरे के दरवाजे पर खड़ी छाया कमज़ोर आवाज़ में बोली कि अब मैं ठीक हूँ, कि आप माँ जी और दीदी को कुछ मत बोलिए, मैं आकर काम करती हूँ। नीलेश गुस्से में बोला कि तुम कमरे के बाहर एक पैर भी नहीं रखोगी। तुम हमेशा अपने स्वास्थ्य को पीछे रखकर इनके बारे में सोचती हो, शायद इसीलिए इन्हें तुम्हारी कद्र है ही नहीं। पहले तुम जाओ, जाकर आराम करो। एक बार तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए फिर अपनी जिम्मेदारियां निभा लेना। वैसे भी अगर तुम बीमारी में भी काम करोगी तो कोई भी तुम्हारी तारीफ फिर भी नहीं करेगा। रहेगी तो तुम नालायक बहू ही। आज तक तुमने सब कुछ कितने अच्छे से संभाला, फिर भी माँ ने क्या कभी तुम्हारी तारीफ करी है? अरे तारीफ करना तो दूर, ये हमेशा तुम्हें ताना मारती है कि तुम नालायक हो, तुम्हें काम करना आता नहीं। तो आज भी थोड़ा ताने सुन लो, लेकिन अपने ऊपर दया करो और तबीयत खराब में थोड़ा आराम करो। छाया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये सच था। वो चुपचाप पलट कर कमरे में चली गई। आशा जी और रोशनी अब खामोश हो गई थीं और नीलेश रसोई में आकर पत्नी के लिए खिचड़ी बनाने लगा। तो आशा जी भी उठकर रसोई में आई और बोली, बेटा तू बहू के पास जाकर बैठ, खिचड़ी मैं बना दूंगी। अब रोशनी भी रसोई में आई और बोली, भैया मैं भाभी के लिए कुछ और भी बना देती हूँ, तुम चिंता न मत करो, हम लोग हैं ना, हम ध्यान रख लेंगे। नीलेश उन दोनों को गुस्से में देखता हुआ वहाँ से चला गया। आशा जी बोली, देख बेटा, आज तेरा भाई गुस्सा हो गया है, कल को भाई भाभी से ही तेरा मायका होगा, तो थोड़ा भाभी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा कर ले, ताकि तेरे भाई को दोबारा मुझे ये सुनाने का मौका ना मिले कि अगर बहू की जगह बेटी होती तो तुम क्या करती। अगर हमने बहू का ध्यान ना रखा तो कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में वो भी हमारे लिए कोई भी काम करने से मना कर दे। खैर, अब दोनों माँ बेटी मिलकर छाया का ध्यान रख रही थी और अब कोई छाया को ताने भी नहीं मार रहा था, तो छाया को थोड़ा ठीक लगने लगा था। इधर नीलेश का गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि अब उसकी माँ और उसकी बहन मिलकर उसकी पत्नी का ध्यान रख रहे थे। साथ संगत जी, बीमारी के समय बहुओं को भी थोड़ी देखभाल, थोड़ी सेवा की ज़रूरत होती है, तो ऐसे में बहुओं के खाने पीने का, आराम का और नींद का ध्यान रखना बाकी के ससुराल वालों की जिम्मेदारी बनता है। आपके इस बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।